झूठ अखा दे चचदाए सच अखा भांबड़ मचदाए डर डर के जी वाकैन दिए मुंह आई बात ना रहती है। सच्चाई है ये दोस्तों। आप झूठ बोलो, लोगों को बड़ी जल्दी यकीन हो जाता है। हाँ भाई, ये बिल्कुल सच बोल रहा है, क्योंकि पिछले 13-12 साल से एक झूठ चल रहा है यहाँ पे, बहुत बड़ा झूठ चल रहा है। बोलते हैं झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ के पाँव भी होते हैं। झूठ जहाज में बैठ के विदेशों में भी घूमती है, आपको शायद पता नहीं होगा। ईएसओ, यूरोपियन सिख ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि यूरोप की संसद के अंदर मान्यता मिली हुई है, उनका एक बहुत बड़ा मैसेज आया है सिखों के लिए। और हाँ, लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ सिखों की बात करते हैं, सिख आगे बात करते हैं सिर्फ सिखों की, नहीं। वो हिंदू की बात करते हैं, मुसलमान की भी बात करते हैं और ईसाई की भी बात करते हैं। ये सभी के लिए लड़ते हैं। लेकिन बड़े कमाल की बात है कि यहाँ पर इनका भंडी प्रचार किया जाता है, बदनाम किया जाता है। अमृतपाल सिंह की पेशी ऐसे दिन कराई जाती है जिस दिन वकीलों की हड़ताल होती है, उसके बाद अगली तारीख दे दी जाती है। यहाँ पर भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट निकल के सामने आया है। अब ये सरकार 2 साल का एनएसए लगा सकती है, तीसरे साल धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है। लेकिन अगर चौथे साल बढ़ाती है सरकार, तो फिर सुप्रीम कोर्ट सरकार को दरकिनार कर देता है, क्योंकि अभी तक कोई सबूत नहीं दे पाई सरकार। यूरोप से तो आई बड़ी खुशखबरी, उधर से पन्नू साहब तुम्हारे खुलासे पे खुलासे कर रहा है, तुम्हारी धज्जियां चारों तरफ से उड़ रही हैं। और एक बड़े झूठ का तो कल गुब्बारा फटा ही था, अभी तो और फटने जा रहा है। वो जाता अपने मालिक का बिजनेस सेट करने के लिए, अब नहीं कर पाएगा। सबसे पहले आपको सुनाएंगे यूरोपियन सिख ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन साहब है, उन्होंने जो मैसेज दिया है, वो हर एक सिख तक पहुंचना चाहिए वो मैसेज, क्योंकि बहुत जरूरी है। अब नहीं आए तो जरूरी हो गया, क्योंकि ये सरकार सिखों को दबाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, किसी भी हद तक, और जा रही है, जा रही है। वो तो आ जाएगा, अब नहीं तो अप्रैल में तो आना ही आना है। 3 साल पूरे हो जाएंगे, अप्रैल में तो बाहर आएगा ही आएगा। 2027 का चुनाव भी लड़ेगा। ये आप लोगों को देखना कि आपको करना क्या है। और चढ़ती कला बोलते, पता नहीं क्यों लोगों को हम तोतले लगते हैं क्या। चढ़ती क्या होता, चढ़ती में और चढ़ती में बहुत फर्क होता है। रह नहीं अड़े बोलिया है, सुनिया करो भाई। लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाती है हमारे, कोई पता है। इतनी भी लैंग्वेज प्रॉब्लम मत लो कि आपको ये लगे कि हमने पता नहीं क्या बोलिया होगा। इतनी ज्यादा अंतर नहीं है हमारा, हरियाणवी और पंजाबी में कोई अंतर नहीं है। बस छोटे मोटे एक दो शब्द का इधर से उधर होता है। सबसे पहले आप सुनो, यूरोपियन सिख ऑर्गेनाइजेशन का जो मैसेज आया चेयरमैन साहब का, वो मैसेज हर एक सिख तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आपको सुनाते हैं पन्नू साहब ने जो खुलासे किए हैं वो। हाँ जी, सत श्री अकाल सारे ग्रुप ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ ਬ੍ਰਸਲਸ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਰਿਲੀਜਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ MEPs ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੱਸ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ फिर तू तय दिल तो मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। अगर सिर्फ सिखों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है। किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम सभी को आ रही है, सबको पता है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती रहती है। ये सरकार जो भी आवाज इनको लगती है, ये आवाज थोड़ी सी ऊपर पहुंच गई, उसके दबाने के लिए ये किसी भी हद तक गिर जाते हैं। इनकी गिरने की कोई हद नहीं है। हम तो इनकी कोई समय सीमा ही नहीं मानते भाई, इनकी कोई समय सीमा है या इनकी कोई हद है, नहीं है इनकी कोई भी हद। उसके बाद पन्नू साहब तो तुम्हारे को ना पता नहीं कहाँ से कौन कौन से डोज देते रहते हैं, तुम्हारा समझ में ही नहीं आता। पन्नू साहब के डोजों से तुम्हारे को बड़ा डर लगता है, ये तो हमारे को पता है।
डर तुम्हारे को ये भी लगता है कि ट्रम्प साहब श्री साहिब लेकर डांस कर रहे हैं, उससे भी डर लगने लग जाता है। तुम्हारा डर कोई किसी रंग को देख कर तुम डर जाते हो, फोटो को देख कर तुम डर जाते हो, है नहीं क्या? गल विच पिस्टल हथ विच फड़िया तीर हाले भी डरावे बैरी नु संता दी तस्वीर। तुम तस्वीर से तुम डर जाते हो, रंगों से तुम डर जाते हो, फिल्मों से तुम डर जाते हो, फिर इतिहास तुम फिल्मों से सीखते हो। ज्ञान तुम्हारे को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिलता है, ऐसा ही ज्ञान मिलेगा मेरे भाई। ओरिजिनल ज्ञान ले लिया करो ताकि तुम्हारे कुछ समझ में आ जाए। ये जो गौरव यादव साहब ने एक शब्द बोला था, आपको कल भी सुनाया था, फिर सुन लो। सुनो की क्या रहा है। तो ये जो बुलेट फॉर बुलेट है, ये कोई एग्रेसिव पॉलिसी नहीं है, ये एक सेल्फ डिफेंस की पॉलिसी है। तो अगर पुलिस पे अटैक होगा तो पुलिस उसके जवाब में फायर करेगी। इंदा बुलेट फॉर बुलेट ਉਹ ਖਾਕੀ ਵਾਲਿਓ, ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ। ऐसा है, ये जो डीजीपी गौरव यादव साहब जो बयान दे रहे हैं, बुलेट फॉर बुलेट कोई हिंसा नहीं होता। हिंसा क्यों नहीं होता? गौरव यादव साहब बताना एक बार, हिंसा क्या होती है? फिर हिंसा क्या होती है? झूठे पुलिस मुकाबले दिखाए जाते हैं, सिखों के पीछे तुम लगे हुए, सबको पता है। पहले तुमने मुसलमानों को दबाया, तुम सिखों को दबाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं तो वो क्या, जो हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर बाढ़ लग रही, वो क्या? हरियाणा के अंदर नए नए जिले बनाए जा रहे हैं। कल फिर एक नया जिला बना दिया, 23वां जिला बन गया हरियाणा में। मुबारक हो हरियाणा वालों। ये तुम्हारे को ऐसे सुना है, हिसार को चौथी बार तोड़ा गया है। पंजाब को तो पता नहीं कितनी बार तोड़ा गया है, हिसार को चौथी बार तोड़ा गया है। तो हिसार कहीं पंजाब का लगता तो नहीं है, पता करना। उसमें से फिर एक जिला तोड़ दिया गया है। अब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ेंगे। इनको कुछ पता तो नहीं चल गया? पहले तो ये बताओ, इनको कहीं से कोई भनक लग गई हो कि कुछ हो रहा है, एनडब्ल्यू कर रहा है या ट्रंप साहब कुछ कर रहा है? कुछ तो भनक लगी है इनको, नहीं तो बोलते ना बिना आग के तो धुआं कहीं उठता ही नहीं। ये जो धुआं उठा हुआ है कहीं ना कहीं से तो उठा हुआ है भाई, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे हैं काफी बकवासबाजी शुरू हो गई है। ये बकवासबाजी तुम्हारी सारी ठीक करेगा। डॉन टू साहब बैठा हुआ ना, तुम्हारी सारी बकवासें ठीक करेगा। सुना 5.1 मिलियन की लिस्ट बना रखी है उसने। अब पता नहीं किस किस का नंबर लगा होगा, है लगा हुआ था नंबर, चिंटुओं का ही लगा होगा। अब तुम नए वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी सोशल मीडिया चेक करेगा। सोशल मीडिया जो तुमने गंद परोस रखा है, तुम सोच रहे हो ना कि तुम तो कमेंट करके आए हुए किसी पोस्ट, उसको कैसे ढूंढेंगे? तुम्हारे फिर है ना 5 आइज की सोशल मीडिया की पावर का पता ही नहीं है। फिर तुम है ना खाली गोबर खाने के मूत्र पीने के ही हो, या फिर तुम्हारी फटी हुई कच्ची केले के पत्ते तुम्हारे को मिलेंगे नहीं, फटी हुई कच्ची पहन के और झिंगाला लाहुर चिल्लाना क्योंकि तुम नजदीक लग गए हो। मुबारक हो, $90.66 है, मुबारक हो। रुपया तो उस देश का गिरता जिस देश की सरकार गिरी हुई होती है। तुम्हारे पास तो सरकार ही नहीं है, गिरेगा क्या? कमाल की बात तो ये है ना, जो सरकार होगी तो गिरती है ना, सरकार ही नहीं है, गिरेगा क्या तुम्हारा? और गिरे हुए का क्या गिरना? पहले से जो गिरे हुए हैं उनका क्या गिरना? बुलेट प्रूफ बेशरम, गोबर मूत्र का डोज, सस्ते खंजे का नशा, और तुम्हारे पास है क्या ये बताओ? फिर आएंगे चिंटू मिंटू, आएंगे चिल्लाएंगे, ये चिंटू कतरे में, चिंटू कतरे में। अबे इनकी कुर्सी कतरे में है। सुना है 19 तारीख को बड़े वाला प्रसाद मिलने वाला है, वेट एंड वॉच। 19 को कुछ तो पक्का होगा। ये धुआं ऐसे नहीं उठा है, ये धुआं बड़े वाले लेवल पे उठ चुका है। आप लोगों को क्या राय इसके बारे में? अपनी राय रखना रहेगा, इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।